हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पेपर है आपका 22/7/2024 को एग्ज़ाम हुआ था और आज जो भी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा वो सब आपके बीपीएससी आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आंसर बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। एक कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कर देना। हम मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास में बच्चा बातचीत को समझने में सक्षम हो जाता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अगर आपने मुझसे क्लास किया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि मैंने हर बार आपको काफ़ी डिटेल में पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व औपचारिक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। पहला था सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। सेकंड होता है प्री ऑपरेशनल, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 से 5, 2 से 6 वर्ष। थर्ड होता है आपका कंक्रीट, जिसे आप मूर्त सक्रियात्मक कहते हैं, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 6 से 11 होता है। और चौथा होता है औपचारिक, जिसे आप फॉर्मल स्टेज बोलते हो, जिसका एज होता है 11 से 17, कहीं-कहीं पे आपको 18 भी देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको सही मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो इस ऑप्शन को ध्यान से रीड करना। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक उपस्थिति, ठीक है? तो 1 का आपका मिलान होगा सामाजिक सुविधा से। 2 नंबर है व्यवहार का मॉडलिंग। मॉडलिंग अनुकरण होता है, जो कि एक इमिटेशन के तौर पे माना जाता है। तो 2 का 5 हो जाएगा। थर्ड है पसंदीदा प्रतिक्रिया के विषय में आम सहमति। तो इसका सही मिलान 3 का 2 होगा, दूसरों के प्रति अनुपालन। चौथा है ऐसी परिस्थितियाँ जो मानदंडों की प्रमुखता को बढ़ाती हैं। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 1 मानदंडों के अरूप। चौथा बचा आदेश, जो कि सामाजिक असुविधा से आपका आज्ञाकारिता, ठीक है? आदेश क्या होता है? आज्ञा होता है, ठीक है? जैसे ऑर्डर देते हो वो ऑब्जे के तौर पे काम करता है। तो इसका जो सही मिलान होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक शोध परिकल्पना को क्या कहा जाता है? इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक शोध परिकल्पना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, परामर्श को मूल सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा, जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ, कोई भी आंसर अपने मन से नहीं बता रहा। ये सारे जो आंसर बता रहा हूँ, वो आपके बीपीएससी आयोग द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, उसी आंसर को मैं आपको आंसर के तौर पे बता रहा हूँ। और कोई भी आंसर आप ऑफिशियल आंसर जो बीपीएससी आयोग द्वारा घोषित किया गया है, उसी को आप आंसर लेकर चलना। इन फ्यूचर अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 देते हो या स्टेट पेपर देते हो, सेम क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2
थियोरेटी हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना, उसमें से आपको 20 से 22 क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक ऑफिशियल आंसर को आप याद आपको होना चाहिए। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तियों के अपने स्वयं के मुद्दों पर प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण का एक प्राविधिक घटक है? तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वो तरीका है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, आप आसानी से इसे बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 76 जो कि काफ़ी आसान है, बुद्धि की संरचना के मॉडल में कितने सेल्स होते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 180, 160, 190, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बुद्धि की संरचना में टोटल 180 सेल होते हैं। मैंने काफ़ी अपने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर पहले के वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आपको सेम क्वेश्चन मेरे वीडियो में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वास्थ्य उपचार प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक मान्यताओं के अभिन्न अंग, आधुनिकता का इसका मूल है, प्रकृति में समग्र, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन क्लाइड केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य शर्त है? पहला ऑप्शन है बिना शर्त सकारात्मक समान, अनुरूपता, सहानुभूति, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है समाधान की जटिलता, समस्या का आकार, समस्या की समानता, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। समाधान की जटिलता कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की विशेषता नहीं मानी जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि व्यक्तिगत आरोप कैसे बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है जोन्स और डेविस, केली और हीडर, जोन्स और निस्बेट, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोन्स और डेविस। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, ये सवाल आपके पेपर में फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार चेतन मन जैसा है डैश। देखो अगर मैंने फ्राइड को लेकर हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी क्लियर किया हुआ है। फ्राइड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी चैप्टर 12 में मिल सकता है, क्लास 12 में, जो काफ़ी डिटेल में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल सकता है। और मैंने एनसीईआरटी के वीडियो में डिटेल आपको बताया भी था फ्राइड का वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप एनसीईआरटी सेक्शन में जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो, जिसमें मैंने फ्राइड को लेकर काफ़ी डिटेल में हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी टॉप 50 क्वेश्चन कराए भी थे। अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि चेतन मन जो होता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात नहीं करता। चेतन मन एक अपना एक अलग टॉपिक से और आपका ये मेमोरी एक अलग टॉपिक से है। तो कभी भी चेतन मन आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इस सब के बारे में कभी ज़िक्र नहीं करता। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के बारे में मनोविश्लेषणात्मक परामर्श का दृष्टिकोण निम्नलिखित के प्रभाव पर किस पर जोर देता है? तो इन 5 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर माना था ऑप्शन नंबर ए को, अचेतन प्रक्रिया और प्रारंभिक अनुभव। अगला क्वेश्चन है, तृतीय विचरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प को चुनिए।
आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको उस ऑप्शन को चुनना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 4। त्रुटि विचरण सदा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? केवल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि स्टेटमेंट आपका सिर्फ यही सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि आपने एनसीईआरटी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत बताती है कि व्यवहार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा क्या है? पहला ऑप्शन है समस्थिति को स्थिति बनाए रखना, शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना, कम अवस्था का अनुभव करना, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस वर्ष पटना विश्वविद्यालय ने मनोवैज्ञानिक सेवाओं और अनुसंधान का एक विभाग स्थापित किया और मार्गदर्शन की अवधारणा को अपनाया? ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी जब 150 क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था उस वीडियो में सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जो मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराए थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1945। ऑप्शन नंबर बी। फ्लैश वॉल्व मेमोरी जो कि एक स्मृति के अंतर्गत आता है, उसके बारे में निम्नलिखित में कौन-सा सही है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, वो आमतौर पर काफ़ी सटीक होते हैं, वो विशद और विस्तृत होते हैं, वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रायड ने दमन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया है। देखो, अगर सच्ची बताऊँ तो क्वेश्चन बीपीएससी टीआर 3 में काफ़ी अभी तक काफ़ी आसान लग रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। नहीं तो कुछ क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा फ्राइड से या फिर आपके जिन प्याजे से, तो सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला हुआ है। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके बेटर रहता है। बहुत लोग बोलते हैं थ्योरी पढ़ना। मेरा कहना है कि क्वेश्चन आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि उतना थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। थ्योरी पढ़ोगे आपको थोड़ा-सा बोरियत फ़ील होगी। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। इसलिए हमने अपने नोट्स में मैक्सिमम आप देखोगे तो आपको 3 से 4,000 से क्वेश्चन मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम तक हम उस क्वेश्चन को आपको सेंड करते रहते हैं, आपको देते रहते हैं। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो और आपको हर टाइम एक नया क्वेश्चन सेट सेंड किया जाता है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। याद रखना क्वेश्चन 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बचपन की स्मृति लोप। अगला क्वेश्चन है वर्णनात्मक, सहसमात्मक और अध्ययनों में उच्च प्रवैधता और अपेक्षाकृत कम आंतरिक वैधता होती है। आपको इन द फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है इन 6 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो कि इसका बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को माना था, गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। मजबूत अनुबंधन उद्दीपक उत्तेजना का उपयोग एक दूसरे अनुबंध उद्दीपक बनाने के लिए कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण, सहज पुनः प्राप्ति, उच्च स्तर अनुबंध, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वाद कलिकाओं के रिसेप्टर सबसे अधिक संभावना से काम करते हैं डैश। तो क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरमन रुस्साक ने पहली बार किस वर्ष इंटरब्लॉक तकनीक का वर्णन किया है? 1912, 1921, 1924, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हरमन रुस्साक ने पहली बार 1921 में इंटरब्लॉक तकनीक का उपयोग किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संकेत संचूचन सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादन किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रीन, स्वेट्स, हल्सन,
एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस में प्रकाशित मूल विनेस साइमन मापने के विषय में निम्नलिखित को सही स्टेटमेंट को सही ऑप्शन को आपको चुनना है। 3 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है 1906, 1911, 1916, 1905, 1908, 1916 या ऑप्शन सी 1905, 1908 या 1911 एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है कि डैश नामिकों का एक संग्रह जो कॉर्टेक्स के नीचे स्थित होता है और उनकी सूचनाओं को नुकसान पहुंचाने से मुद्रा प्रभावित हो सकती है और असामान्य मांसपेशियों की गति से जुड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन है सुल्कस, बेसल, गाइरस, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चाहे आपका इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर आपके एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मनोलैंगिक विकास के किस अवस्था में वाद्यकरण चिंता होती है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक। पहला ऑप्शन है लिंग अवस्था, लैंगिक अवस्था, गुदावस्था, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग अवस्था। हज वर्ग की प्रेरणा दो कारक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक नौकरी की संतुष्टि और प्रेरणा को बढ़ाने की संभावना रखता है। इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण और सार्थक कार्य। किस स्थिति में अनुपालन अधिकतर होता है? जब समूह बड़ा होता है, जब समूह का दबाव होता है, जब समूह विभिन्न प्रकार का होता है, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बीपीएससी आयोग ने ऑप्शन ई को राइट आंसर माना था। अगला क्वेश्चन है, परामर्श का कौन सा उपागम ये मानता है कि व्यक्ति एक क्रियाशील और आत्मसिद्ध प्रणाली है। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना क्योंकि सवाल अभी तक 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है संज्ञात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मानवतावादी उपागम, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे बता सकते हो कि मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपको आंसर याद हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अल्प विधि स्मृति में जानकारी बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक दोहराने की रणनीति को क्या जाना जाता है। सबसे पहले आप सर्च करना यूट्यूब पे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैंने इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी पे 2 से 3 वीडियो मैंने हर एक टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट कराया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। देखो, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको जानकारी को लॉन्ग टर्म तक, काफ़ी लॉन्ग टर्म उसको याद रखने के लिए आपको हर एक चीज़ को दोहराते रखना चाहिए जिससे आप उसे लॉन्ग टर्म तक उसे याद रख पाओ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किसी कार्य को बार बार दोहराकर सीखना जब तक कि वो याद ना हो जाए, यह दर्शाता है कि किस प्रकार का पूर्वाभ्यास है। पहला ऑप्शन है रख रखाव का, दोहराव का, कल्पना का, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माना था। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दोहराव टिक आउट किया था और इसको लेकर बच्चों ने मतलब आंसर को रेज भी किया था कि इसका आंसर बी होना चाहिए था। लेकिन जब बीपीएससी ने इसका फाइनल आंसर की डिक्लेयर किया तो भी इसका आंसर ऑप्शन ए को ही रखा गया था।
जो कि आपका 100% राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन-सा एक नेत्रीय संकेत है? पहला ऑप्शन है आकाशीय परिदृश्य, क्षेपक, रेखीय परिदृश्य, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से ये पता चलता है कि पूर्व संचालन चरण के दौरान बच्चे प्रदर्शित करते हैं। इन ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 103 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकेंद्रितता और प्रतीकात्मक विचार का विकास। एक समूह के लोगों में प्राप्त की चरात्मक प्रसार की माप क्या कहलाता है? मानक, वैधता, मानक विचलन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानक विचलन। चयनात्मक ध्यान का छिनन मॉडल किससे प्रभावित किया था? एनी ग्रे ने, एनी ट्राइमैन ने, एडी मारी स्मिथ ने, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेक्टिव के बारे में, ठीक है? ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एक भी टॉपिक्स मैंने छोड़ा नहीं था। हर एक टॉपिक से टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पे ज़रूर मिल जाएँगे। और जो मैंने नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स में मैंने काफ़ी डिटेल हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए आप लोग के लिए क्वेश्चन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। जो काफ़ी कम रेट में आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्वेश्चन 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जब बुद्धि परीक्षण में कोई भाषा प्रयोग नहीं की जाती है तो इसे क्या माना जाता है? जब आप इंटेलिजेंस परीक्षण करते हो उसमें अगर कोई भाषा का प्रयोग ना किया जाए उसे हम कहते हैं निष्पादन परीक्षण, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने एक कॉकटेल पार्टी समस्या का सुझाव दिया हुआ है? कॉकटेल पार्टी आप मत समझ लेना, एक कॉकटेल पार्टी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या थी जो कि किसके द्वारा सुझाव से इसे सॉल्व किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रॉन्ड बेंट, कॉलिन चेरी, एनी ट्राइमैन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में आपको फिर से एक सही मिलान करना है, जो आपको बताना है कि इसका सही मिलान क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मैकडोगल, सेकंड ऑप्शन है कैनन, थर्ड ऑप्शन है हॉल। एक साइड आप देखो तो एक नाम दिया गया है वैज्ञानिक का, ठीक है? और दूसरे साइड आपको सोचिट्टू दी गई है। तो इसमें आपको सही मिलान आपको करना है। तो जो आपका ऑप्शन पहला है मैकडोगल, उसका जो आपका सही मिलान होगा उसका हो जाएगा सी से। मैकडॉगल जो है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के माने जाते थे और जो आपके कैनन है, कैनन एक निश्चित कार्य योजनाकार माने जाते हैं। तीसरे हैं हॉल, हॉल जो थे एक आपके समष्टि थे, 3 का ए हो जाएगा और टीम वर्जन का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका जो सही मिलान होगा आपका 1 का सी, 1 का सी आपके सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 109 आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्टिव ध्यान क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेलेक्टिव ध्यान पर्यावरण के अन्य उद्दीपकों को अनदेखा करते हुए जानबूझकर विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया सेलेक्टिव ध्यान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत व्यवसाय और संबंधित जीवन शैली की पारस्परिक प्रकृति पर बल देता है? पहला ऑप्शन है सिलगुन और कारक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत,
मनोगतिकी सिद्धांत, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होता है, आपको सारे क्वेश्चन रिज़ॉल्व किए जाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप हमारे एक मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत किया जा सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो क्वेश्चन 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे बता सकते हो कि शील गुण और कारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसे माना जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में कौन-सा संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिकी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक भाषा से नरम जोशी से हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? सकारात्मक स्वीकृति, घबराहट, आत्मविश्वास, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप शारीरिक भाषा में नरम जोशी से किसी से भी हाथ मिलाते हो तो आपके अंदर घबराहट होती है। अगला क्वेश्चन आपको फिर से एक सही गुट को सही मिलान करना है। एक साइड आपका संबंधपरक शैली है और दूसरी तरफ विश्लेषणात्मक शैली है। अगर इस क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन में आ नहीं सकता, इसलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूँगा, आप जाकर वहाँ से क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हो। या फिर आपने पेड नोट्स अगर लिया होगा तो मैंने क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको डिटेल में सेंड कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ए ई ओ व्यक्तिगत सूची के विषयत्व को पहलू नहीं माना जाता, इसे याद रखना। एन ई ओ, ठीक है। एन ई ओ कौन से व्यक्तित्व सूची के विषयत्व का पहलू नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुखरता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों की विशेषता नहीं है? परेशान करना, खराब, खतरनाक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अवसाद निम्नलिखित में किसकी कम सक्रियता के कारण होती है? डोपामिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गार्डनर, एस्टेनबर्ग, दास, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन को लेकर। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादन जीन पियाजे थे, लेकिन जब भी आपसे पूछ ले कॉग्निटिव एवोल्यूशन के बारे में तो याद रखिएगा कॉग्निटिव एवोल्यूशन के प्रतिपादन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का त्रि-आर्किक सिद्धांत सड़क पर चलने चलने की समझदारी या व्यावसायिक समझ शब्द की सही व्याख्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैटल ने व्यक्तित्व गुण पर अपने कार्य में किस शोध पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया है? ऑलरेडी हमने कैटल पे टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि कैटल से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो क्वेश्चन 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारक विश्लेषण। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मनोलैंगिक विकास के किस चरण से जुड़ा होता है? काफ़ी विवादित एक टॉपिक्स है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि काफ़ी विवाद में रहा था और मैंने इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, जो कि एक शिश्नीय चरण से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
जो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर बीपीएससी थियरी में आंसर टिक आउट किया था वो था गुदा चरण, जो कि इसको लेकर बीपीएससी आयोग को नोटिस भी भेजा गया था। उसको बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन राइज भी किया था कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर ऑफिशियल आंसर ऑप्शन सी को माना गया था। निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा संबंधित उत्तेजनाओं के संपर्क के माध्यम से एक विशिष्ट स्कीमा को सक्रिय करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है स्कीमा निष्क्रियण, स्कीमा प्राइमिंग, संज्ञात्मक असंगति, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दृढ़ता प्रभाव के कारण क्या हो सकते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्वास में दृढ़ता। संक कास्ट फैलेसी का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी अंतर्दृष्टि समस्या समाधान की विशेषता है? इंसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो मैंने आपके वीडियो में कराया हुआ है। याद रखिएगा इंसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक समाधान का अचानक एहसास होना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुनः परीक्षण विश्वसनीयता का आकलन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही परीक्षण के कई क्रियान्वयन स्कोर की स्थिरता। सब्जेक्ट डिजाइन के अंतर्गत प्रत्येक प्रतिभागी, तो क्वेश्चन 126 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक पृथक जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है सब्जेक्ट डिजाइन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन में बिना शर्त प्रतिक्रिया यूसीआर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल क्लासिकल रिस्पॉन्स के सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा पॉलाव ने दिया था। पॉलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था, जहाँ से आपका यूसीआर का कंसेप्ट बाहर निकल के आया था। तो आपको बताना है कि शास्त्रीय अनुबंधन में बिना शर्त प्रक्रिया, जिसे आप यूसीआर के नाम से जानते हो, वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना शर्त उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है प्रक्रियात्मक स्मृति भंडारण के लिए विख्यात है, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर कौशल, आदतें और सीखा हुआ व्यवहार। अगला क्वेश्चन है ध्वनि बोध के अध्ययन में कौन सा सैद्धांतिक ढांचा मध्य स्वर वाले ध्वनि के अंतर्निहित तंत्र का सबसे अच्छे ढंग से स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन है वाली सिद्धांत, आवृत्ति सिद्धांत, फ्लैश सिद्धांत या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट बेस, जो कि बीपीएससी आयोग में 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस देखने को जरूर मिलता है। स्टेटमेंट है कुडर रिचर्डसन तकनीक विभाजित आधा विश्वसनीयता के मुद्दों पर कम करती है। बिल्कुल सही बात है। कारण है कि ये तकनीक द्विभाजक वस्तुओं वाले परीक्षणों में विश्वसनीयता का मूल्यांकन करती है, जिन्हें 0 या 1 स्कोर में किया जाता है। ये भी कारण आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो आपके अभिकथन को सही साबित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आपका रीजन है वो आपके कथन का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान और काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किसने चुंजिक ओकेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हुई है? याद रखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और राइटर से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चुंजिक ऑफ वेकेशन नामक फेमस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉन्क पार्सन्स। एक फॉरक जो पार्सन्स है, एक सोशियोलॉजी में, इन्होंने समाजशास्त्र में भी एक पुस्तक लिखा हुआ है, जो कि काफी एक सोशियोलॉजी पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन एरिक्सियन चरण मनोवैज्ञानिक विकास में
फ्रॉइड की विलंबता चरण के साथ रेखा संकेतित होता है? आपने एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने ऑलरेडी एरिक्सन पे भी टॉप 50 क्वेश्चन कराया हुआ है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। जो बात करता है कार्य बनामहीनता की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस संचार में भावनात्मक अपील है? पहला ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व संचार, समूह संचार, पारस्परिक, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जब कोई व्यक्ति अस्पष्ट सवेरी जानकारी की व्याख्या करने के लिए अपने गत अनुभव और अपेक्षाओं का उपयोग करता है, तो उल्लंघन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी एक विवादित क्वेश्चन है, अभी तक बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर बताया नहीं है। इस क्वेश्चन को काफ़ी जो तरह का विवाद भी हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन मानता है कि औदनात्मक क्षमताएं जन्मजात होती हैं? बहुत सारे बच्चों का जो आंसर था वो व्यवहारवादी था और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था साइकोलॉजी में। लेकिन इसका बीपीएससी ने आयोग जो पहले तो जो नॉर्मल आंसर की डिक्लेयर हुआ था, लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर डिक्लेयर हुआ, उसमें बीपीएससी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ई को फाइनल आंसर की माना था। तो इसका राइट आंसर आप ई के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ई। वाइगट्स्की के अनुसार वो स्तर जिस पर बच्चा लगभग पूरी तरह समझ सकता है या किसी कार्य को स्वयं से कर सकता है। तो वैगट्स्की एक सोशल कल्चर सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं, जिसे सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के रूप में माना जाता है इनको। तो इन्होंने किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पूरी तरह से समझ सकता है, किसी कार्य को स्वयं से कर सकता है? आपको इन 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा समष्टि विकास का क्षेत्र, जिसे जीपीडी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में गलत सुमेलित युग्म को ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों का सही उत्तर आप चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, परिश्रम बनाम भूमिका संपत्ति, क्योंकि आपको गलत आंसर चुनना था, सही उत्तर चुनना था, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वस्थ व्यवहार के निम्नलिखित मॉडलों का उनकी विशेषताओं को सम्मिलित करें। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इसका जो बीपीएससी आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना था, ऑप्शन ए को माना था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिवृत्ति परिवर्तन के द्विचरणीय अवधारणा के प्रतिपादक किसे माना जाता है? मोहसिन को, कॉल रोजर्स को, लिकट को, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना, ये सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनाव करें। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर बल देता है? तो काफ़ी आसान से आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सीटेट बीएड में पढ़ा होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, स्वरूप देखने की प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा बल देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गार्डनर की बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के आधार पर स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए स्वामित्व समस्या विकल्प क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एयरलाइन फ्लाइट, ऑप्शन बी है मनोवैज्ञानिक, वकील, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। आपसे स्थानिक बुद्धि वाली व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। और जो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं वो आपको एयरलाइन फ्लाइट होते हैं। मनोवैज्ञानिक कभी भी स्थानिक बुद्धि वाले होते नहीं हैं, ना वकील होते हैं, ना एक से अधिक। स्थानिक बुद्धि स्पिरिचुअल होता है, जो एक स्थान से दूसरी जगह पे नज़र रखना होता है, कैसे लैंडिंग करना है, कैसे फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, कैसे टेक ऑन करना है, ये सब कुछ आपको एयर फ्लाइट के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, जिस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 8, कहीं-कहीं पे आपको 10, पहले उन्होंने 10 दिया था, फिर उसे 8 किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम विश्व स्तर के चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराने में सक्षम था? पहला ऑप्शन है डीप रेड,
डीप ब्लू, डीप ग्रीन एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने अनुकूलन की अवधारणा प्रस्तुत की है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कॉलर, वर्दिमर, हेल्सन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको जाकर मिल सकता है। कम से कम जाकर आप एक बार क्रॉस चेक भी ज़रूर करना। जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स कराए हुए हैं, उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सवाल काफ़ी आसान था। हेल्सन जो थे, उन्होंने अनुकूलन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति जिसने औष्णिकता के संपर्क को खो दिया है, वो निम्नलिखित में किससे पीड़ित है? विक्षिप्त से, मनोविक्षिप्त से, उन्मत्त से या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मनोविक्षिप्त होता है जो इंसान अपने वास्तविकता को, अपने हकीकत को, अपने रियलिटी को संपर्क उसे भूल जाए, उसे याद ना रहे, वो मनोविक्षिप्त का एक शिकार हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था कि आपको बताना है कि भाषा गुणों के बारे में कौन-सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बीपीएससी भी नहीं बताया था। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था और आपको सबको एक फ्री नंबर दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होगा किसी ने नहीं पता, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा प्रश्नात्मक अधिगम में अंतिम पायदान पर होता है? अवधारणा, परिणाम, संकलन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट, परिणाम। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। स्मृति प्रसंस्करण की 3 चरण कौन-कौन सी है? अगर आपने मेमोरी का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर सर्च करना, मेमोरी इन साइकोलॉजी मेरे यूट्यूब चैनल के नाम लेकर, या फिर मेरे आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेमोरी से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, जो जहाँ पर मैंने टॉप 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। सेम क्वेश्चन आपको जाकर देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संकेतन, भांडाकरण और पुनः प्राप्ति। जिन बच्चों की आवश्यकता से अधिक संरक्षण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिन बच्चों को आवश्यकता से अधिक संरक्षण दिया जाता है उसे हम कहते हैं आक्रामकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के बेबी डॉल प्रयोग से प्रदर्शित किया कि बच्चे आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। देखो, बच्चा जो बंडूरे थे, उन्होंने सोशल लर्निंग के सिद्धांत दिया था, ठीक है? आपको पता होना चाहिए सोशल लर्निंग, इनका सिद्धांत इमिटेशन पे था, अनुकरण पे था, मॉडलिंग पे था, ठीक है? आपने अगर मेरे से क्लास किया होगा तो मैंने कई बार आपको ज़िक्र किया होगा एल्बर्ट बंडूरा के बारे में, जिन्होंने अपना प्रयोग बेबी डॉल पे किया था। अगर उन्होंने कुछ बच्चों को लेकर अपने रूम में ले गए और उन्होंने, जैसे कि कुछ टाइम पहले मूवी आई थी एनिमल, अगर उस बच्चे को एनिमल मूवी देखेंगे तो उनका जो प्रभाव पड़ेगा वो एनिमल मूवी टाइप होगा। वो लड़कियों पे दुर्व्यवहार करेंगे, उनका गलत यूज़ करेंगे, वो गलत संगत सीखेंगे, गलत काम सीखेंगे। अगर उनसे वही मूवी कोई एक अच्छी बायोग्राफ़ी मूवी दिखाया जाए, महात्मा गांधी की दिखाया जाए या तारे ज़मीन पे दिखाया जाए तो एक अच्छा चीज़ है। मतलब जो आप दुनिया में देखते हो वैसे आप बनते हो। एल्बर्ट बंडूरा का मतलब यही था। तो क्वेश्चन 149 में यही पूछा गया है कि बेबी डॉल से प्रयोग किए गए बच्चे आक्रामक व्यवहार किससे सीखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ई होगा, क्योंकि इसमें आपका राइट आंसर कोई नहीं है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या जो व्यक्ति संदेश दे रहा है भरोसेमंद और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में जानता है? केवल 1 प्रासंगिक है या केवल 2 प्रासंगिक है या दोनों, 1 और 2 दोनों प्रासंगिक है? तो याद रखिएगा, सिर्फ़ इसका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोनों 1 और 2 दोनों प्रासंगिक है। तो यहाँ पे आपका टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साइकोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन से लेकर आपको डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आपके सारे क्वेश्चन को रिज़ॉल्व किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने को लेकर हो, चाहे आपके नोट्स को लेकर हो, कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, आपके सारे डाउट को क्लियर ज़रूर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पेपर क्वालीफाई करना ही है, तो आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात भी कर सकते हो। जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाते हैं, तब तक मेरा सपोर्ट रहेगा। आपको नए-नए क्वेश्चन आपको सेंड किए जाते रहेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन जितने भी आपको सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए, सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चन को अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, यकीन मानो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर लोगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा सिर्फ़ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और इस कंप्लीट नोट्स को लेकर आज ही से तैयारी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करके जाना।